टू आवर चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है क्या फ्रेंड्स, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषण की कर की अवस्थाएं क्या होती हैं, विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में जो है हम चर्चा अच्छे से करते हैं। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स हमने आपको पढ़ाया विशेषण के प्रकार जो है, विशेषण के कुल कितने प्रकार थे फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ाया। विशेषण के हमने बताया कुल 4 या 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 या 5 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। हमने जो है कुल 5 प्रकार के बारे में अध्ययन किया और पांचों प्रकार के बारे में पढ़ चुका फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत जो आते हैं फ्रेंड्स जो है उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, आज हम पढ़ने अब चल रहे हैं फ्रेंड्स विशेषण की अवस्थाएं के बारे में। ठीक है, तो विशेषण की अवस्थाएं कुल कितनी है फ्रेंड्स? विशेषण की कुल कह की 3 अवस्थाएं हैं। अब देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये देखते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं हैं। ये विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। देखिए पहला होता है कौन सा? ये मूलावस्था होता है। ठीक है, दूसरा होता है उत्तरावस्था होता है, तीसरा होता है उत्तमावस्था होता है। देखिए इसी को हम फ्रेंड्स अगर बोलें, इसी को हम कहते हैं क्या? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इसी को हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा? डिग्री कहा। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अब एक एक के बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया गया है क्या है? मूलावस्था। अब देखिए मूलावस्था क्या होता है? मूलावस्था से ही ये पकड़ में आ रहा है कि मूलावस्था जो अपनी मूलावस्था में रहता हो। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है देखिए कि मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण का जो तुलनात्मक रूप होता है। ठीक है, मूलावस्था में विशेषण का जो तुलनात्मक रूप नहीं होता है। ठीक है, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। ठीक है, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है क्या कि गीता जो है भाई, गीता क्या है? गीता एक तो हम कह सकते हैं ये गीता एक नाउन ही है। ठीक है, गीता क्या है? एक नाउन है। अब हमने कहा गीता सुंदर लड़की है। ठीक है, अब यहां पर सुंदर, ठीक है, सुंदर क्या है भाई? यहां पर सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। सुंदर हम कह देते हैं क्या भाई? यहां पर ये सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है, गीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, तो सुंदर यहां पर आपका विशेषण है। यही जो सुंदर है आपका जो है, यही क्या है? मूलावस्था है। क्या है फ्रेंड्स? यही मूलावस्था है। ठीक है, यही आपका मूलावस्था है। ठीक है, तो सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है और यही क्या है? एक मूलावस्था है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है क्या? मूलावस्था में आपको समझ में आया भाई मूलावस्था क्या होता है? मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। यही चीज ध्यान रखना है कि मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। यह केवल क्या करेगा? सामान्य विशेषता ही प्रकट करेगा। जैसे गीता सुंदर लड़की है। ठीक है, आपको समझ में आया? गीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। अब जैसे सेकंड देते हैं एग्जाम्पल, रमेश कह रहा है कि अच्छा लड़का है। अब देखिए अच्छा क्या है यहाँ पर भाई? अच्छा क्या है आपका? अच्छा विशेषण है। अच्छा जब विशेषण है तो क्या है भाई? ये तो मूलावस्था में हो जाएगा। अच्छा विशेषण है, इसका अच्छा अरे मूलावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, आपका ये मूलावस्था हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कह रहा है कि सूर्य तेजस्वी है। अब सूर्य क्या है भाई? सूर्य तेजस्वी। अब तेजस्वी क्या है आपका? विशेषण है और ये भी क्या हो जाता है? ये मूलावस्था हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको मूलावस्था समझ में आ गया। ठीक है भाई, मूलावस्था में क्या होता है? वो एक समान विशेषता ही प्रकट करता है। ठीक है, और विशेषण का तुलनात्मक रूप करके नहीं होता है। मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है और यह केवल कैसी? एक समान कार्य की विशेषता ही प्रकट करता है। ठीक है ना। अब देखिए उत्तरावस्था क्या होता है ये देखते हैं। देखिए उत्तरावस्था में क्या है? उत्तरावस्था दिया गया है। देखिए उत्तरावस्था क्या होता है? देखिए उत्तरावस्था ये होता है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। क्या कह रहा है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण करेगा तब विशेषण जो होता है वो किस अवस्था में होता है? उत्तरावस्था में प्रयुक्त कार्य की होता है। ठीक है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण जो होता है वो उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। अब देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने कहा क्या? सुरेंद्र जो है महेंद्र से। अब कह रहे कि सुरेंद्र जो है वो महेंद्र से अधिक कह रहे कि बुद्धिमान है।
देखिए कह रहा है कि जब दो व्यक्तियों, अब दो व्यक्ति दिए गए हैं सुरेंद्र और महेंद्र, कह रहे कि सुरेंद्र जो महेंद्र से अधिक सुंदर है, मतलब सुरेंद्र जो है वो सुरेंद्र क्या है, अधिक सुंदर है, सुरेंद्र अधिक सुंदर, अधिक करके बुद्धिमान है किससे, महेंद्र से। सुरेंद्र जो है अधिक बुद्धिमान है किससे, महेंद्र से। ये तुलना की जा रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, गुण दोषों की तुलना की जा रही है, ठीक है। तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। अब देखिए आपका ये बुद्धिमान क्या है भाई, अब बुद्धिमान आपका जो हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, बुद्धिमान क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ये चीज़ समझिए, बुद्धिमान आपका विशेषण हो गया। और अधिक क्या है, अब देखिए अधिक जो है आपका ये उत्तरावस्था में है, अधिक किस अवस्था में है, वो ये उत्तरावस्था में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो कह रहे कि तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है, तब विशेषण जो है आपका किस अवस्था में प्रयुक्त होगा, उत्तरावस्था में प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि भाई अधिक जो बुद्धिमान दिया गया है ये आपका उत्तरावस्था में, उत्तरावस्था करके विशेषण होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं ये उत्तरावस्था में है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है क्या, सावित्री, क्या कह रहा है कि सावित्री कह रही कि रमा की अपेक्षा अधिक कह रही कि क्या, सुंदर है। अब देखिए सुंदर क्या है, सुंदरता बता रहा है किसकी, सावित्री अधिक सुंदर है रमा की अपेक्षा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर तुलना की जा रही है, बाई कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर सावित्री अधिक सुंदर है रमा की अपेक्षा। तो अधिक क्या है, अधिक आपका ये उत्तरावस्था में हो जाएगा, भाई अधिक कैसा है, उत्तरावस्था, ठीक, अधिक उत्तरावस्था हो जाएगा। और सुंदर क्या है आपका एक विशेषण है, ठीक है, सुंदर क्या है आपका विशेषण है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं भाई अधिक जो सुंदर है आपका किस अवस्था में है, ये उत्तरावस्था में है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दिया गया है उत्तमावस्था क्या होता है ये देखते हैं, भाई उत्तमावस्था क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे उत्तमावस्था दिया गया है, उत्तमावस्था में क्या होता है कि उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उत्तमावस्था में क्या होता है, दो से अधिक करके व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके, दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या अथवा सबसे कम बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल लिया गया क्या, पंजाब में अधिकतम कैरेकी अन्न कैरेकी होता है। देखिए अधिकतम, अब कह रहे कि पंजाब में उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। अब कह रहे कि पंजाब में अधिकतम करके अन्न होता है। अब यहाँ पर अन्न क्या है आपका भाई, अन्न यहाँ आपका एक क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा, अन्न क्या है, एक संज्ञा है या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी को हम विशेष भी कहते हैं, ठीक है। अन्न क्या है आपका, संज्ञा या विशेष है। और अधिकतम आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तमावस्था में हो जाएगा, अधिकतम किस में हो जाएगा, उत्तमावस्था होगा, ठीक है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो है अब पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, किसी एक पक्षी के बारे में बता रहा है। अब यही कह रहा है कि किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। तो पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो यहाँ पर एक पंजाब के बारे में बताया जा रहा है ना भाई, अधिकतम अन्न होता है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा अधिकतम उत्तमावस्था में हो जाएगा। और अन्न आपका एक संज्ञा विशेष है, तो यहाँ हम कहते हैं अधिकतम जो अन्न हो जाएगा ये किस अवस्था में हो जाएगा आपका भाई, ये उत्तमावस्था में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कह दिया सोनू निकृष्टतम करे की बालक है। देखिए सोनू निकृष्टतम करे की, निकृष्टतम करे की बालक है। अब देखिए निकृष्टतम बालक, ठीक है, तो यहां पर आपका बालक जो हो जाएगा भाई, यहां बालक क्या है, एक संज्ञा है या इसी को कहते हैं विशेष्य है, ठीक है, इसी को हमने कहा क्या कहा भाई, विशेष्य है। और निकृष्टतम आप क्या है, ये उत्तमावस्था में, निकृष्टतम क्या है भाई, यहाँ पर उत्तमावस्था में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निकृष्टतम बालक जो है आपका 21 अवस्था में होगा, ये उत्तमावस्था में होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है पता करना है। देखिए फ्रेंड्स आपको आगे चलिए, देखिए आपको काफ़ी अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इससे कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, नोट पॉइंट ये दिया गया है करे कि केवल गुणवाचक एवं करे कि अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक करके अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि नोट पॉइंट में कि केवल करे कि गुणवाचक, क्या कह रहा है, केवल करे कि गुणवाचक, केवल कह रहे कि गुणवाचक एवं कह रहे कि अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, तथा कह रहे कि निश्चित कह रहे कि परिमाणवाचक, ठीक है, विशेषणों की ही कह रहे कि ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती, ठीक है। देखिए अवस्थाओं के रूप क्या दिया गया है ये देखना है आपको, अवस्थाओं के रूप के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अवस्थाओं के रूप के बारे में ये दिया गया है, अवस्थाओं के रूप के बारे में क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, जैसे अधिक
आपका एक अधिक हो गया और सबसे अधिक हो गया। ठीक है भाई, अधिक क्या है आपका, अधिक करे कि उत्तरावस्था हो जाएगा और सबसे अधिक क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। ये अवस्थाओं के रूप के बारे में है। ठीक है, देखिए अब देखिए जैसे दिया गया है यहाँ पर, क्या जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए अब करके ये मूलावस्था हो गया, ये उत्तरावस्था हो गया, ये उत्तमावस्था, ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था में अगर हम रखेंगे जैसे अच्छी, अच्छी क्या है, एक विशेषण है, अपनी उसी अवस्था में, इसमें करके किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं अच्छी जो होगा आपका, अच्छी जो होगा आपका ये मूलावस्था में होगा। ठीक है, अगर इसी उत्तरावस्था में बनाया जाएगा तो हम कहेंगे क्या, अधिक अच्छी। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अधिक अच्छी। तो अधिक अच्छी आपके क्या होगा, ये उत्तरावस्था में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अधिक क्या है आपका उत्तरावस्था, अच्छी क्या है विशेषण, तो हम कह सकते हैं अधिक अच्छी क्या है, ये उत्तरावस्था में हो जाएगा। अब सबसे अच्छी उत्तमावस्था हो जाएगा, ये सबसे अच्छी क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। अब चतुर आपका एक विशेषण है, ये मूलावस्था में है, तो अधिक चतुर क्या हो जाएगा आपका भाई, ये उत्तरावस्था में हो जाएगा। सबसे अधिक चतुर क्या होगा, ये उत्तमावस्था में हो जाएगा। बुद्धिमान आपका विशेषण है, तो अधिक बुद्धिमान क्या हो जाएगा आपका, ये उत्तरावस्था हो जाएगा। और सबसे अधिक बुद्धिमान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तमावस्था में हो जाएगा। बलवान आपका दिया गया, बलवान एक विशेषण है, तो इस प्रकार उत्तरावस्था, उत्तमा मूलावस्था हो गया, और उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, अधिक बलवान, ये आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे अधिक बलवान हम क्या कहेंगे, सबसे अधिक बलवान क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तमावस्था में होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे कुछ एक नोट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि तत्सम शब्दों में मूलावस्था में, ठीक है, विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर। ठीक है, करके तत्सम शब्दों में क्या होता है कि मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, तम लगाते हैं, और उत्तमावस्था में क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, तम लगाते हैं। उत्तरावस्था में तर लगाते हैं और उत्तमावस्था में क्या लगाते हैं, तम का प्रयोग करे की होता है। देखिए कैसे, उत्तरावस्था में हम क्या, अब विशेष करें क्या, तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का जो मूल रूप, मूलावस्था में विशेषण का जो मूल रूप होता है, ठीक है, उत्तरावस्था में हम जब बनाते हैं तो तर लगाते हैं, और उत्तमावस्था में क्या लगाते हैं, तम लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, देखिए जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, क्या मूलावस्था आपका है, ये उत्तरावस्था है, ये आपका उत्तमावस्था है। ठीक है, देखिए उच्च है, जैसे उच्च आपका क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, मूलावस्था में है। ठीक है, अब इसको हम उत्तरावस्था में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा तर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, उच्चतर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उच्च, यहाँ हम लिख दें धनतर। अब तर लगाने से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब इसमें तर हम जोड़ देते हैं तो ये किस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये उच्चतर आपका मूल उत्तरावस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम तम लगा देते हैं, उत्तमावस्था में तम लगा दिया तो ये किस अवस्था में हो गया, ये उत्तमावस्था में हो गया। इसी प्रकार कठोर दिया गया विशेषण है, तो कठोरतम, कठोरतर क्या हो जाएगा, ये उत्तरावस्था हो जाएगा, और कठोरतम क्या रहेगी, उत्तमावस्था में हो जाएगा। गुरु आपका विशेषण हो गया। अब देखिए, अब इसको हम जो है क्या कहते हैं, गुरुतर कह सकते हैं, इसको हम गुरुतम कह देते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम जो है मूलावस्था से उत्तरावस्था और क्या उत्तमावस्था में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो महान का होगा महानतर हो जाएगा या महत्तर हो जाएगा, अब या महानतम या महत्तम हो जाएगा। ठीक है, न्यून का न्यूनतर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, लघु का लघुत्तर हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, तीव्र का तीव्रतर हो जाएगा, तीव्रतम हो जाएगा, विशाल का विशालतर हो जाएगा, विशालतम हो जाएगा, उत्कृष्ट का उत्कृष्टतर हो जाएगा, और क्या कहे उत्कृष्टतम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के हो जाएगा सुंदर का, अब सुंदर ये सब विशेषण है आपका, अब सुंदर का सुंदरतर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सुंदरतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सुंदरतम हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ये हो जाएगा सुंदरतम हो जाएगा, मधुर का मधुरतर हो जाएगा, अमधुरतम हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है करके मूलावस्था से जो है उत्तरावस्था और उत्तरावस्था से उत्तमावस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। हाँ, एक बात याद रखना फ्रेंड्स, अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर जो है फ्रेंड्स समाप्त करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है करना ना भूलें। तब तक के लिए आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।